बिहार में विधानसभा चुनाव होने में भी 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन सभी दलों ने चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दी है। भाजपा हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुनावी शंखनाद कर दिया, तो वही नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में डेब्यू कराने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता हर दिन चुनावी वादे कर रहे हैं। इस बीच बिहार में धर्म गुरुओं के दौरे तेज हो गए। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज के दौरे पर आए और वहां पर वे हनुमंत कथा कर रहे हैं। दूसरी ओर द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी भी बिहार के दौरे पर हैं और वहां पर नेता लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिवसीय मुजफ्फरपुर के दौरे पर आए, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार यानी 6 मार्च से बिहार दौरे पर थे। इस दौरान वे बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा कह रहे थे। रामनगर स्थित राम जानकी मठ में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत के बाद वहां पर दिव्य दरबार भी लगाए। वही उन्होंने अपनी कथा के दौरान कई ऐसे बयान दे दिए जिसे लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। इस कड़ी में द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और जदयू के कई नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले श्री श्री रविशंकर पटना साहिब के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे मुजफ्फरपुर में लगातार शाखा लगा रहे, जिसमें बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए। इसके अलावा वे सुपौल में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर में नए भवन का उद्घाटन हुआ। चुनावी रंग में पूरी तरह से रंगे जा चुके बिहार में बाबाओं और धर्मगुरुओं के दौरे को भी चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इसको लेकर राज्य में राजनीति भी चालू हो गई है। राजद समेत महागठबंधन के दल बाबाओं के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। राजद कह रही है कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए बाबाओं को बिहार में बुला रही है। वही भाजपा का कहना है बाबाओं के बिहार दौरे को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। चुनावी मुहाने पर खड़े बिहार में इस तरह से धर्मगुरुओं के दौरे को रूटीन यात्रा मान लेना चाहिए। इस चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दरअसल हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में आरएसएस ने अहम रोल निभाया था। इस वजह से चुनाव में भाजपा को हिंदू वोट एक मुश्त मिला। अब बीजेपी यही फॉर्मूला बिहार में भी लगाना चाहती है और माना जा रहा है कि भाजपा जाति वाले वोटों में बटे बिहार को इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हिंदू वोट में तब्दील करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन में फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। वे चाहती है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट भाजपा के खाते में आए, जिससे राज्य में पहली बार अपना सीएम बनाने में दिक्कत ना हो। वही माना जा रहा है कि इसको लेकर धर्म गुरुओं का दौरा बिहार में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में धर्मगुरु लगातार आ रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, श्री श्री रविशंकर हो या फिर मोहन भागवत हो, इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। वैसे भी जितने भी धर्मगुरु हैं फिलहाल देश में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है और वे वैसा बयान भी देते हैं जिससे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो उन्होंने अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान कई ऐसे बयान दे दिए जिससे सियासत गर्मा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की चुनावी रणनीति है, जो कि धर्मगुरु बार बार बिहार आ रहे हैं। बहरहाल आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।